माननीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए 8th सेंट्रल पे कमीशन को मंजूरी दे दी है। नए साल के मौके पर केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को दिया है बड़ा तोहफा। आपको बता दें कि 8वां वेतन आयोग जो है उसके गठन को मंजूरी दे दी गई है, जो 1 जनवरी 2026 से लागू कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि हर 10 साल में ये जो वेतन आयोग है ये इसका गठन किया जाता है, जिसमें सरकारी कर्मचारियों को जो भत्ता है, जो लाभार्थी हैं, उनको ये सारी तमाम चीजें दी जाती हैं। इससे पहले आपको बता दें कि सूचना प्रसारण मंत्री जो हैं अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक बैठक का गठन किया गया, जिसमें 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए 8th सेंट्रल पे कमीशन को मंजूरी दे दी है। 8th सेंट्रल पे कमीशन आप सब जानते हैं 1947 से अब तक 7 पे कमीशन हुए हैं और प्रधानमंत्री जी ने एक रेगुलर रिदम के साथ पे कमीशन बनाने का जो एक संकल्प लिया है, उसके हिसाब से 2016 में लास्ट पे कमीशन 7th पे कमीशन स्टार्ट हुआ था, तो 2026 में इसका टर्म कंप्लीट होता है। उससे वेल बिफोर 2025 में 8th पे कमीशन स्टैब्लिश करने से सफिशिएंट टाइम मिलेगा so that the recommendations can be received well before the completion of the period of 7th पे कमीशन। आयोग की सिफारिशें 2026 से लागू होंगी। इससे केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी होने की संभावनाएं सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि जो 7वां वेतन आयोग का गठन है वो 2016 में किया गया था और इसका कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो रहा है। वेतन आयोग हर 10 साल में लागू किया जाता है। वैष्णव ने यह भी कहा कि आयोग के अध्यक्ष और 2 सदस्यों की नियुक्ति जल्द ही कर दी जाएगी। जैसा आप जानते हैं इसमें मैसिव कंसल्टेशन होगा विद द स्टेट गवर्नमेंट्स, विद ऑल द डिफरेंट स्टेक होल्डर्स इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, इन द PSUs, इन सब के साथ डिटेल्ड कंसल्टेशन होगा और चेयरमैन एंड 2 मेंबर्स का भी शीघ्र अपॉइंटमेंट होगा। एक तरीके से ये एक बहुत बड़ा फैसला है जिसमें जो केंद्र के कर्मचारी है, और जैसा आप जानते हैं वन सेंट्रल पे कमीशन कम्स, उसके बाद में करीब करीब हर देश के जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सब उसी को फॉलो करते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की ओर से गठित 28 फरवरी 2014 को गठित 7वें वेतन आयोग ने 19 नवंबर 2015 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसकी सिफारिश 1 जनवरी 2016 से लागू की गई थी। इस समय सीमा के आधार पर 8वें वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होने की उम्मीद की जा रही है। पिछले आयोगों की तरह इस वेतन आयोग की सिफारिश के वेतन के तहत संशोधन होने की भी कई संभावना है। आयोग की सिफारिशों के आधार पर पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ता, जिसको हम DA कहते हैं, और महंगाई राहत DR में समायोजन किया जाएगा। ऐसी ही और खबरों के लिए आप बने रहिए इन खबर के साथ। माननीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए 8th सेंट्रल पे कमीशन को मंजूरी दे दी है। नए साल के मौके पर केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को दिया है बड़ा तोहफा। आपको बता दें कि 8वां वेतन आयोग जो है उसके गठन को मंजूरी दे दी गई है, जो 1 जनवरी 2026 से लागू कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि हर 10 साल में ये जो वेतन आयोग है ये इसका गठन किया जाता है, जिसमें सरकारी कर्मचारियों को जो भत्ता है, जो लाभार्थी हैं, उनको ये सारी तमाम चीजें दी जाती हैं। इससे पहले आपको बता दें कि सूचना प्रसारण मंत्री जो हैं अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक बैठक का गठन किया गया, जिसमें 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए 8th सेंट्रल पे कमीशन को मंजूरी दे दी है। 8th सेंट्रल पे कमीशन आप सब जानते हैं 1947 से अब तक 7 पे कमीशन हुए हैं और प्रधानमंत्री जी ने एक रेगुलर
रिदम के साथ पे कमीशन बनाने का जो एक संकल्प लिया है, उसके हिसाब से 2016 में लास्ट पे कमीशन, 7th पे कमीशन स्टार्ट हुआ था, तो 2026 में इसका टर्म कंप्लीट होता है। उससे वेल बिफोर 2025 में 8th पे कमीशन स्टैब्लिश करने से सफिशिएंट टाइम मिलेगा so that the recommendations can be received well before the completion of the period of 7th पे कमीशन। आयोग की सिफारिशें 2026 से लागू होंगी। इससे केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी होने की संभावनाएं सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि जो 7वां वेतन आयोग का गठन है वो 2016 में किया गया था और इसका कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो रहा है। वेतन आयोग हर 10 साल में लागू किया जाता है। वैष्णव ने यह भी कहा कि आयोग के अध्यक्ष और 2 सदस्यों की नियुक्ति जल्द ही कर दी जाएगी। जैसा आप जानते हैं, इसमें मैसिव कंसल्टेशन होगा विद द स्टेट गवर्नमेंट्स, विद ऑल द डिफरेंट स्टेक होल्डर्स इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, इन द PSUs, इन सब के साथ डिटेल्ड कंसल्टेशन होगा और चेयरमैन एंड 2 मेंबर्स का भी शीघ्र अपॉइंटमेंट होगा। एक तरीके से ये एक बहुत बड़ा फैसला है जिसमें जो केंद्र के कर्मचारी है, और जैसा आप जानते हैं, वन सेंट्रल पे कमीशन कम्स, उसके बाद में करीब करीब हर देश के जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सब उसी को फॉलो करते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की ओर से गठित 28 फरवरी 2014 को गठित 7वें वेतन आयोग ने 19 नवंबर 2015 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसकी सिफारिश 1 जनवरी 2016 से लागू की गई थी। इस समय सीमा के आधार पर 8वें वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होने की उम्मीद की जा रही है। पिछले आयोगों की तरह इस वेतन आयोग की सिफारिश के वेतन के तहत संशोधन होने की भी कई संभावना है। आयोग की सिफारिशों के आधार पर पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ता, जिसको हम DA कहते हैं, और महंगाई राहत DR में समायोजन किया जाएगा। ऐसी ही और खबरों के लिए आप बने रहिए इन खबर के साथ।